हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ हमारे एंटी-नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर 6, दैट्स नेम इज इंग्लिश इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन ऑफ 1835। इससे पहले मैं इनके दो पार्ट करवा चुकी हूँ। आज मैं इसका थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन दी कि इंग्लिश कैसे हमारे यहाँ स्टार्ट हुई इंडिया में, एंड इसका चार्टर एक्ट 1813 मैं इससे करवा चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन ऑफ 1835। लॉर्ड मैकॉले केम टू इंडिया इन 1834। उन्होंने ये मिनट लिखे थे 1835 में, और वो आए कब थे इंडिया में? 1834 में। आफ्टर 1 year he wrote the minutes on education. He was the legal advisor of William Bentinck. लॉर्ड मैकॉले एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र थे विलियम बेंटिक के। विलियम बेंटिक कौन थे? गवर्नर जनरल दैट टाइम। He was interested to solve the dispute between Orientalist and Anglist in 1835. जब वो आई थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर डिस्प्यूट हो रहा था, किन के बीच में? ओरिएंटलिस्ट एंड दूसरी तरफ थे एंग्लिस्ट। तो उन्होंने इसको सॉल्व करने का काम उनको सौंपा गया। ही सबमिटेड हिज फेमस मिनट्स टू द काउंसिल विच वाज अप्रूव्ड बाय लॉर्ड बेंटिंक। तो उन्होंने अपने 1835 में उन्होंने अपने मिनट्स लिखी एंड इसको अप्रूव किया गया बाय लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। इसमें कौन कौन सी प्रोविज़न थी, कौन कौन से पॉइंट थे, अभी हम वो पढ़ेंगे। ऑल फंड्स अप्रोप्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन वुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन इंग्लिश एजुकेशन अलोन। तो इसमें उन्होंने कहा कि मिनट्स में कहा कि जो अप्रोप्रिएट फंड्स हैं एजुकेशन के पर्पस के लिए, जो एजुकेशन पर हमारा फंड जाएगा वो खास कर किसकी, कौन सी एजुकेशन पर जाएगा? इंग्लिश एजुकेशन पर, इंग्लिश लैंग्वेज पर, लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। स्टिपेंड्स फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स बट नॉट फॉर न्यू स्टूडेंट्स। स्टिपेंड्स जो उस टाइम पे बच्चों को फंड्स मिलते थे, एज ए वजीफ़ा जिसे हम बोलते हैं, वो दिया जाता था, स्कॉलरशिप देती थी। वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए तो वैसे ही चलेगी, बट जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, उनके लिए वो नहीं होगी। गवर्नमेंट फंड्स वर नॉट टू स्पेंड ऑन द प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल वर्क्स। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके गवर्नमेंट फंड्स हैं जो सरकार देगी, उनको जो हमारे पिछले वर्क्स हैं जो लिखे पास्ट में लिखे हुए हैं उन पर स्पेंड नहीं किया जाएगा। इन्होंने कुछ अपने मेजर पर रिकमेंडेशन भी दी थी एंड इसकी मेजर प्रोविजंस भी थी कुछ। उन्होंने हम इसके अभी पढ़ेंगे मेजर रिकमेंडेशंस। इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल। उन्होंने इस मिनट्स में और क्या कहा कि जो इंग्लिश है वो एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाएगा फॉर सभी के लिए एट द लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन में इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाए। यूरोपियन लिटरेचर शुड बी टॉट एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन थे इंडिया में, वहाँ पर यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ाया जाए। ऑल रीजनल इंस्टीट्यूशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो रीजनल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि जो एरिया के इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि हमारे पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, तो उनको कन्वर्ट किया जाएगा मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। एडॉप्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो उन्होंने कहा कि हमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? इसमें क्या होता था? ये मेजर पॉइंट है उनके मैकॉलेज मिनट में पूछा जा सकता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी। सो इसका आंसर आप याद रखना।
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी? इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मैकॉले इन हिज मिनट्स ऑफ 1835, which was submitted to Governor General of British India for solving the problems related to the education system in India. उन्होंने अपनी फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या दी थी? जो प्रॉब्लम्स चल रही थी एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी को बनाया। इसका मतलब क्या था? इट मीन्स कमिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, कि जो टॉप मतलब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी समाज में रहते हैं, उसमें 3 टाइप के लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। जो अपर क्लास लोग होते हैं, फर्स्ट क्लास लोग बोलते हैं जिन्हें, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एजुकेशन उन लोगों को दी जाए जो फर्स्ट क्लास लोग हैं, ताकि वो पढ़ेंगे, उनको ज्ञान होगा। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उनकी नकल करके उनसे सीखेंगे, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपर क्लास लोगों की नकल करते हैं और सीखते हैं, और उनकी नकल, मिडिल क्लास की नकल लोअर क्लास वाले लोग करेंगे, और इस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता रहेगा। सो ये थी हमारी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका एक क्रिटिसिज्म भी किया गया है। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ रॉन्ग टू बिलीव दैट मैकॉले वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। ये कहना गलत होगा कि मैकॉले ने ही न्यू एजुकेशनल सिस्टम को चलाया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मैकॉले अपने मिनट्स लिखे थे। अदर इंडियन लैंग्वेज वर नेगलेक्टेड। जहाँ पर मैकॉले के मिनट्स में अदर लैंग्वेज को नेगलेक्ट किया गया, ओनली ऑन इंग्लिश लैंग्वेज पर जोर दिया गया। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी वो फेल हुई। क्यों फेल हुई? क्योंकि जो हायर क्लास थी उन्होंने जो लोअर क्लास थी उनको शिक्षा नहीं दी, उनको इंग्लिश सीखने में कोई मदद नहीं की। जो इन्होंने कहा था कि बाय इमिटेशन वो सीखेंगे, वो सक्सेस नहीं हुआ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंग्लिश इन इंडिया में मैकॉलेज मिंट 1834। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके आगे हम इसकी नेक्स्ट लेसन को देखेंगे। So thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel.